बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। साइंस इंग्लिश मीडियम क्लास 6 पंजाब के तमाम एजुकेशनल बोर्ड्स का ये सिलेबस, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। एनवायरनमेंट के ऊपर हमने वीडियो बनाई, पहली वीडियो, और उसके कंपोनेंट्स बायोटिक और एबायोटिक की डेफिनेशन देखी। अब हम जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी जानदार अज्जा जो हैं किसी माहौल के, उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, माहौल के ज़िंदा अज्जा या बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मुश्तमिल होते हैं पौधों, जानवरों और खुर्दबीनी जानदारों पर। तो तमाम पौधे, तमाम जानवर और खुर्दबीनी जानदार, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स का हिस्सा होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। बहुत सारी जो राब्ते होते हैं जानदारों के दरमियान, उसका ताल्लुक़ खुराक के साथ होता है। Plants and animals are often linked together because only green plants can make food. Plants and animals are often linked together. अक्सर पौधों का और जानवरों का आपस में जो ताल्लुक़ है, because only green plants can make food, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सब्ज़ पौधे ही एक ऐसी चीज़ हैं जो खुराक तैयार करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोड्यूसर्स। Plants are able to make their own food by photosynthesis and are known as producers. तो पौधे दुनिया में एक ऐसी चीज़ हैं जो फ़ोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ़ की मदद से अपनी खुराक ख़ुद तैयार करते हैं, लिहाजा इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो प्रोड्यूसर्स हैं, पौधे हैं, जिनके पास सलाहियत है कि ये सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए से ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और साथ पानी तैयार करते हैं। दे आल्सो रिलीज़ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, और तमाम जिंदा जानदार इसी ऑक्सीजन के ज़रिए से सांस लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे आगे कंज्यूमर्स। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक तैयार ख़ुद नहीं करते। एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बिलवास्ता या बिला वास्ता ये पौधों को बतौर ख़ुराक खाते हैं। आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इनको कंज्यूमर्स कहते हैं। तो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि किसी ना किसी तरीके से इनका ताल्लुक़, इनकी खुराक का ताल्लुक़ पौधों के साथ होता है, इनको कंज्यूमर्स कहते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, वो जानवर जो सिर्फ पौधे या सब्ज़ी खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवोर्स। घोड़े, बकरियाँ, गुलहरियाँ और तितलियाँ, ये सारे के सारे हर्बीवोर्स हैं। कैन यू नेम ए फ्यू मोर हर्बीवोर्स, क्या आप मज़ीद हर्बीवोर्स के नाम बता सकते हैं? तो ज़रूर जनाब, आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर तलाश करके जो सब्ज़ी खोर जानदार हैं उनके नाम बताएँ। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ द हर्बीवोर्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, वो जानवर जो हर्बीवोर्स का गोश्त खाते हैं, यानी सब्ज़ी खोर जानवरों का गोश्त खाते हैं, इनको कार्निवोर्स या गोश्त खोर जानवर कहते हैं। सम कार्निवोर्स आर टाइगर्स, लायंस, कैट, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। कुछ कार्निवोर्स या गोश्त खोर जानवरों में टाइगर हैं, लायंस हैं, कैट्स, बिल्लियाँ, कुत्ते, फ्रॉग्स, मेंढक और स्नेक्स, सांप। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, इनको ओमनीवोर्स या हमाहोर कहते हैं। चिकन्स, मुर्गियाँ, क्रोज, कव्वे, बियर्स, रीच एंड ह्यूमंस और इंसान खुद आर ओमनीवोर्स, ये हमाहोर हैं। ये जानवरों को भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और सब्ज़ी भी खाते हैं। उसके बाद आगे डीकम्पोजर्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब जानवर और पौधे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, देयर बॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन, तो उनके जिस्म टूट फूट के अमल से गुजरते हैं। आर डीकम्पोज या डीकम्पोज हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई के ज़रिए से।
दीज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इन बैक्टीरिया और फंजाई को डीकम्पोजर कहते हैं। इंसान मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं तो उनकी लाशें गल सड़ जाती हैं ज़मीन के अंदर या बाहर पड़े हुए। इसी तरह से जितने भी पौधे हैं उनके पत्ते, उनके फल गल सड़ के तो बैक्टीरिया और फंजाई के अमल से डीकम्पोज होके ज़मीन में खाद बन जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई जो ये अमल करते हैं इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। डीकम्पोजर माहौल के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वंस। ये पेचीदा चीज़ों को सादा चीज़ों में तब्दील कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रीयूज दीज सिंपल सब्सटेंसेस। पौधे और जानवर इन सादा चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज़ ए नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। और ये कुदरत का मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिसाइकिल करने का एक कुदरती अमल है। यानी कि जानवर जो पौधे हैं उनको सब्ज़ी खोर जानवर खाते हैं, सब्ज़ी खोर जानवरों को गोश्त खोर जानवर खाते हैं। और इन सब के डेड होने पे जो डीकम्पोजर्स हैं इनको गला सड़ा के दोबारा से खाद बना देते हैं और उस खाद को दोबारा से पौधे इस्तेमाल करते हैं। और पौधे ज़मीन से खाद को इस्तेमाल करके और अपने पत्तों के अंदर खुराक तैयार करते हैं जिसको फिर दोबारा से सब्ज़ी खोर जानवर खाते हैं। सब्ज़ी खोर जानवरों को कॉर्निवोर खाते हैं। और ये सिलसिला जो है रिसाइकलिंग का कुदरत के अंदर जारी है। तो जी स्टूडेंट्स, ये एक मुफीद टॉपिक था आपके लिए बायोटिक कंपोनेंट्स का, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और फिर उनकी मुख्तलिफ़ किस्में और फिर डीकम्पोजर्स। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है हमारा ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।